हेलो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज मैंने दिया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी में लीस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स का क्या रोल होता है, प्रोबेबिलिटी में डाइस को नंबर्स में यानी इवेंट्स जो होते हैं उनको कैसे देखते हैं, और उसके अलावा जो कॉइन्स हैं उसमें से सिंगल कॉइन को थ्रो किया जाता है, 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं, 3 कॉइन्स, तो आउटकम्स क्या आते हैं, तो इन चीज़ों को सीखा था। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आज मैंने इसमें 5 to 24 क्वेश्चन लिए हैं। 1 to 4 क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को पिक नहीं किया है। अगर पहले वाली वीडियो देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जिससे क्लियर कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05 दिया है। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है। ना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कभी बड़ी हो सकती है, ना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है यानी नेगेटिव हो सकती है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 से बड़ा आ रहा हो या 0 से छोटा आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो समझ लेना वो आंसर रॉन्ग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, इन दोनों का सम 1 होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है क्वेश्चन में 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का ई बार मैंने सिंबल दे दिया इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बार आएगा 1 माइनस 0.05। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1.00 से, तो 10 में से 5 को माइनस किया 5 आएगा, 9 में से 0 को 9 और 0 पॉइंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का आंसर आ गया 0.95। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, मतलब जो नींबू का फ्लेवर देगी उसकी कैंडीज हैं। मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। मलिनी ने उसमें से एक कैंडी को बिना देखे निकाल लिया और पूछा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी को निकाला और एक लेमन फ्लेवर की कैंडी को निकाला, ठीक है। तो एक कंटेनर है, कंटेनर में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं और इसमें बिल्कुल भी ऑरेंज वाली कैंडीज नहीं है। जब ऑरेंज वाली कैंडीज है ही नहीं तो फिर उसको निकालने के चांसेस होंगे क्या, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि पूरे कंटेनर में केवल लेमन की कैंडी है, ऑरेंज की है ही नहीं, और पूछा है ऑरेंज की क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ना तो इसमें टोटल है ना फेवरेबल है, तो आंसर आएगा 0, ठीक है। ऑरेंज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और क्वेश्चन में पूछा है ऑरेंज की क्या होगी। पूरे कंटेनर में केवल लेमन का है, ऑरेंज का पूछा है, ऑरेंज का होगा नहीं, आंसर 0 होगा। अब सेकंड वाला पार्ट है, बोला है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को निकाला गया है। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज थी और उनमें से बिना देखे लेमन फ्लेवर कैंडीज को निकाला, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज ही आएगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और उसने बिना देखे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को निकाला, एक कैंडी को निकाला, तो वो कौन सी आ जाएगी, लेमन फ्लेवर। ये श्योर हो गया, जब वो उसमें हाथ डाल रही थी तो उसे कंफर्म था कि लेमन फ्लेवर ही निकल के आएगी। तो यानी लेमन फ्लेवर के निकलने के कितने चांसेस थे, 100% चांस थे। लेमन फ्लेवर्ड अगर कैंडी होगी तो उसमें हाथ डालेगी वो और लेमन फ्लेवर कैंडी को ही निकाल लेगी, तो इसके चांस कितने होंगे, 100% होंगे। 100% यानी सेकंड पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर कोई इवेंट श्योर है कि ये होने ही वाला है, ये श्योर था क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडी उसके अंदर थी और लेमन फ्लेवर कैंडी को ही निकाल लिया बाहर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1। मुझे लग रहा है 6 क्लियर हो गया होगा। 7 देखते हैं। 7th, it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। ये वो probability है जिसमें 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होता है। और what is the probability that 2 students have the same birthday,
क्वेश्चन में पूछा है कि वो प्रोबेबिलिटी पता करो जिसके लिए सेम बर्थडे होता है दोनों स्टूडेंट का। ठीक है, तो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं होता है, तो इवेंट नहीं हो रहा है, नॉट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट दिया है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब दोनों का सेम बर्थडे होता है तो ये 1 होता है। ये तो मालूम है कि कोई भी इवेंट हैपन्स होगा और कोई इवेंट हैपन्स नहीं होगा तो उन दोनों का ही सम 1 के इक्वल होता है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डज नॉट हैपन, इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.992 और प्रोबेबिलिटी हैपन, इसके लिए हमें वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 1 के आगे 3 0 लगा लेते हैं क्योंकि इस नंबर में भी डेसिमल के बाद 3 0 थे। 10 में से 2 को माइनस किया 8 आएगा, 9 में से 9 को 0, 9 में से 9 को 0। तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई जिसमें दोनों स्टूडेंट का, दोनों फ्रेंड का सेम बर्थडे होगा, और जो गिवन था उसमें दोनों फ्रेंड का सेम बर्थडे नहीं था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक इवेंट दिया हो और उसी का ऑपोजिट दिया हो, कॉन्ट्राडिक्ट दिया हो, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। वही इस क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल दिया है, इसमें रेड बॉल्स दिए हैं 3 और ब्लैक बॉल दिए हैं इसमें 5। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन एज रेड। बोला है कि रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी पता करो और रेड ना हो तो प्रोबेबिलिटी पता करो। तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल दी हैं तो टोटल सम कितना आएगा, सम निकाल लेते हैं। सम का मतलब होगा टोटल इवेंट, यानी टोटल इवेंट हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा रेड बॉल के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट। फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल क्या है रेड, तो 3, और टोटल कितना है 8। फॉर्मूला यही तो होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल क्या है रेड, तो रेड है 3, 3/8 आ गया। और सेकेंड वाले पार्ट में बोला है नॉट रेड। 2 टाइप की बॉल है, रेड अगर नहीं होगी तो कौन सी होगी, ब्लू होगी। नॉट रेड का मतलब क्या है, रेड नहीं है, इसका मतलब कौन सी है, ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8, यानी फेवरेबल नॉट रेड होगा, नॉट रेड का मतलब ब्लू 5 और टोटल 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बॉक्स में 3 रेड हैं और 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन हैं मार्बल्स को कंचे बोलते हैं। ठीक है, और एक मार्बल को बाहर निकाला गया है और पूछा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड के लिए, वाइट के लिए और जब ग्रीन ना हो उसके लिए। तो पहले हम लिख लेते हैं रेड हैं 3 और इसमें जो वाइट हैं वो 8 और ग्रीन हैं उनकी काउंटिंग है 4। तो टोटल यानी सम निकाल लेते हैं कितना होगा, 3 8 11, 11 4 15। तो सम इसका 15 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लें, इसका मतलब रेड फेवरेबल है। तो 3 टोटल कितने हैं 15। अब सेकंड वाले पार्ट में बोला है वाइट के लिए, तो इसका मतलब वाइट फेवरेबल है। तो वाइट टोटल कितना है वाइट कितना है 8, टोटल है 15। अब थर्ड वाले पार्ट में बोला है कि ग्रीन ना हो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। तो ग्रीन को छोड़ के जितने भी केस हैं वो हम सारे ले लें, केवल हमें ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन से परहेज है, ग्रीन नहीं लेना है, ग्रीन को छोड़ना है, तो ग्रीन को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बचे हैं उनको ले लेते हैं। 3 और 8 11 फेवरेबल हो गए, मतलब ग्रीन को छोड़ के सारे फेवरेबल, और टोटल था 15। क्लियर हो गया होगा ये। अब उसके बाद 10th वाले पे आते हैं। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के कॉइन हैं, 100 50 पैसे के कॉइन हैं और 50 1 रुपये के कॉइन हैं और 22 रुपये के कॉइन हैं और 10 5 रुपये के कॉइन हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम 50 पैसे के कितने कॉइन हैं 100, ठीक है, और 1 रुपये के कितने कॉइन हैं 50 और 2 रुपये के कितने कॉइन हैं 20, ठीक है 20, और 5 रुपये के कितने कॉइन हैं 10। तो इतने कॉइन है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल देख लेते हैं 100 50 150 170, टोटल सम हो गया 180। अब पूछा है कि 50 रुपये के कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के लिए, तो 50 कितने हैं 100, तो फेवरेबल कितना हो गया 100/180, 0 से 0 कट हुआ और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, आंसर हो गया 5/9।
सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है कि विल नॉट बी 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ से इन लोगों को परहेज है, 5 के अलावा जो भी हैं उनको ले लो, तो 5 वाले को हम छोड़ दे रहे हैं। तो उसके अलावा कितने बचे 100, 150 और 20, 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपी 5 कॉइन, 5 रुपये के कॉइन वाले इवेंट नहीं लेना है, बाकी सब ले लेना है, यानी 10 हटा दो, 170 आ गया, ठीक है, 170 फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया था 180, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया और प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया 17/18। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम से एक फिश को लिया और उस एक्वेरियम में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो मेल जो फिश हैं वो दिया है क्वेश्चन में 5 और फीमेल फिश हैं वो क्वेश्चन में दी हैं 8। इसका मतलब दोनों को मिला के टोटल इवेंट यानी सम कितना हो गया 5 + 8 यानी 13। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ठीक है, एम लिख दिया मैंने। तो मेल फिश फेवरेबल होगा 5, टोटल कितना है 13, तो आंसर हो गया 5/13। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेम है और जिसमें उसको घुमाना पड़ता है, राउंड लगाने पड़ते हैं और जिस पे पॉइंटर आ जाता है, जिस पे पॉइंटर रेस्ट हो जाता है उसी का आंसर मान लिया जाता है। और जब राउंड करते हैं तो राउंड करते हुए पॉइंट आने के चांसेस हैं 1 to 8 में से कोई सा भी आ सकता है पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 के आने की। वैसे तो टोटल इवेंट कितने हो गए इसमें 8 में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है, टोटल इवेंट 8 हो गए। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में देखो क्या है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में बोला है कि 8, तो 8 एक नंबर है, तो एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर कितना आएगा, कोई एक ही तो नंबर है 8, तो 1/8, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाले में ऑड नंबर बोला है। ऑड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 2 3 4 ऑड हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितने हैं 4/8। और थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर कौन सा है 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2 से बड़े जो नंबर हैं वो 6/8, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3/4 मिलेगा। और फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में बोला है कि नंबर लेस देन 9, ठीक है, 9 से छोटा नंबर हमें चाहिए, तो 9 से छोटे तो सारे नंबर हैं 1 to 8, तो सारे फेवरेबल हो जाएंगे, 8/8 यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देख सकते हो, क्लियर कर लेना उसको। डाइस थ्रो किया गया है एक बार और उसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि प्राइम नंबर कितने होंगे। एक डाइस को अगर थ्रो किया जाएगा तो इवेंट 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी एक फेस आ सकता है। तो प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर। तो फेवरेबल क्या होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है, टोटल कितने हैं 6, तो फर्स्ट का आंसर होगा 3/6 यानी 1/2। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 and 6 कितना होगा 3/6, क्योंकि 2 और 6 के बीच में 3 4 5 नंबर आएंगे, आंसर होगा 1/2। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। एन ऑड नंबर कितने हैं देखो इसमें 1 3 और 5, 3 ऑड नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आंसर आ जाएगा इसका भी 3/6 यानी 1/2। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्ड है जिसको थ्रो किया गया है वेल सफल्ड 52 कार्ड्स में से, और पूछा है कि किंग रेड कलर का कार्ड कितना होगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे। किंग रेड कलर का कार्ड, ठीक है, तो देखते हैं। किंग हो लेकिन रेड कलर का हो। वैसे पता होना चाहिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड में से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड होते हैं, और उसमें से किंग 4 होते हैं और 2
रेड कलर के किंग होते हैं और 2 ब्लैक कलर के किंग होते हैं, 2 ब्लैक कलर के किंग होते हैं। तो किंग रेड कलर का पूछा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2/52 टोटल कार्ड से, आंसर होगा 1/26। सेकेंड वाले कार्ड फेस कार्ड, फेस कार्ड जिनका चेहरा होता है, चेहरा किनका होगा, किंग का होगा, क्वीन का होगा और एस का होगा, यानी सॉरी किंग का होगा, क्वीन का होगा और साथ में जैक का होगा, यानी गुल्ला का होगा, बेगम का होगा और बादशाह का होगा। जो गुलाम होगा उसका भी तो चेहरा होगा और बेगम होगी उसका भी चेहरा होगा और एक का होगा उसका भी चेहरा होगा, यानी ये 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए फेस कार्ड, 12। तो फेस कार्ड हो गए 12। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कौन कौन से, एक किंग का होगा, एक क्वीन का होगा और एक जैक का होगा। तो 4 4 4 यानी 12/52। इसको कट कर देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52, 3/13। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड में देखते हैं, तो देखो टोटल है 12, 12 का मतलब 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। तो रेड फेस कार्ड बोला है, तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6। टोटल 12 होते हैं, उसमें रेड 6 हो जाएंगे, 6/52। इसको कट कर दिया मैंने। कट किससे होगा, देखो 3 1 जा 3, 2 से ही कट कर देते हैं, 2 3 जा और 26, 3/26 आ गया। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाले जैक ऑफ हर्ट, तो जैक ऑफ हर्ट, ठीक है, हर्ट का एक जैक पूछा है, हर्ट है, हर्ट कितने होते हैं, 13 कार्ड और उसमें से एक कार्ड जैक का भी होगा, तो 1/52। ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, स्पेड। स्पेड कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, स्पेड 13 कार्ड होते हैं, 13/52 यानी 1/4। और सिक्स वाला पार्ट देखते हैं, एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का एक कार्ड क्वीन है, तो एक ही कार्ड होगा क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड कितना होगा, 1/52। मुझे लग रहा है ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। प्लेइंग कार्ड्स को देखना है, पीछे वाली वीडियो को देखो। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।